मंदिर कैसा हो। भगवान तू बहुत अच्छा है इसलिए तेरी मूरत अच्छी है, नहीं, तेरी मूरत इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। भगवान से मूर्ति की पहचान नहीं, भगवान की महिमा से मूर्ति की महिमा नहीं होना चाहिए कि आदिनाथ ऐसे थे, पारसनाथ ऐसे थे इसलिए उनकी मूर्ति महिमावान है। नहीं, मूर्ति को देखकर हमें भगवान की महिमा का हो जाए कि जिसकी मूरत में इतनी शांति है, जिसकी मूरत से हमारे लिए इतना आनंद आ रहा है, जिस दिन मूर्तिमान मिल जाएगा वो दिन कितना होगा। कितना बढ़िया भजन किया। हाँ, तेरी मूरत इतनी सुंदर, तू कितना। अब उल्टा करो, भगवान तू इतना सुंदर है तो तेरी मूर्ति कितनी अच्छी बनेगी। ये भगवान में नहीं चलेगा, ये चलेगा तुम्हारे संसार में। अरे भैया वो हीरो बहुत स्मार्ट है, उसकी मूर्ति भी नहीं, फोटो अच्छी आती है क्योंकि अच्छा है। हमारे यहाँ तो चलता है कि हे भगवान मैं तेरे पास क्यों आया हूं, क्योंकि तेरी मूरत में इतना है। यही तो हुआ था आज से 2,500-3 हजार वर्ष पहले। एक मिथ्या दृष्टि अपने आप को सर्वभौम मानता था। सौधर्मेंद्र उसको इंद्रभूति को लाया समोषण, और समोषण में लाते ही अहंकार में आया था, मेरे से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मानस स्तंभ की मूर्ति देखी, इंद्रभूति रुक गया। इंद्र कहता है साहब रुक क्यों गए, आइए, यहाँ किसी से अनुमति नहीं लेना, आइए आइए मैं चल रहा हूं। इंद्रभूति कहता है इंद्र रुको, तुम किसके पास ले चल रहे हो। बोले महावीर के पास, महाशक्ति के पास, संसार का सर्वश्रेष्ठ के पास, सर्वज्ञ के पास। बोले जब जिसकी मूर्त ही इतना आनंद दे रही है, मानस स्तंभ के सामने खड़ा है इंद्रभूति, मानस स्तंभ की मूर्ति को देखकर कहता है जब इस मूर्ति से हमारा मान गलित हो रहा है, इस मूर्ति से हमें सत्य का दर्शन हो रहा है, इस मूर्ति को ही हम अलौकिक मान रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस मूर्ति से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। इंद्र कहता है साहब ये तो झांकी है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो क्या गजब का प्रसंग आया वहां पर। इंद्रभूति जो कहीं समझने वाला नहीं था, पूर्ण दर्शन मोहिनी कर्म के द्वारा आविष्टित था, मूल कट्टर था, लेकिन मूर्ति को देख करके लगा, उसके मन में भाव आया जिसकी मूर्ति में इतना आकर्षण है, जिसकी ये मूर्ति है वो क्या होगा। स्तब्ध हो गया और हुआ वही। जब कभी यदि तुम्हें किसी कारण को देखकर आनंद की अनुभूति हो, जब इसमें कारण में ही इसके संबंध में सोचने मात्र से इतना आनंद आ रहा है, जिस दिन वो प्राप्त हो जाएगा तो कितना आएगा। 5 परमेष्टि का नमोकार मंत्र पढ़ने में इतना आनंद है तो पंच परमेष्टि में कितना आनंद है। तुम लोग पूछो कि महाराज अरहंत सिद्ध सा आचार्य उपाध्याय साधु, इनमें कितना सुख है, तो पूछना नहीं, मैं तुमसे पूछता हूं नमोकार मंत्र में कितना सुख है, नमोकार मंत्र में कितना आनंद है, नमोकार मंत्र में नाम पढ़ने में कितना आनंद है, इतना बता दो मुझे। नमोकार मंत्र जब आप पढ़ते हो तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि बुरा। बस वही अंदाज लगा लेना जिनके नाम लेने में इतना आनंद है, और जिस दिन मैं पंच परमेष्टि बन जाऊंगा तो कितना आनंद आएगा। और यदि तुम्हें नमोकार मंत्र में आनंद आ गया है, नियम से तुम जिस दिन पंच परमेष्टि में आओगे
आनंद से सरोबोर हो जाओगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि तुम्हें नमोकार मंत्र में आनंद आ गया, नमोकार मंत्र मनने में तुम्हें अवभाग्य मान लिया। नमोकार मंत्र पढ़ते ही तुम्हें कहा मेरे अवभाग्य है, आज मेरा नमोकार मंत्र मिला। नियम से तुम जब पंच परमिष्टि बनोगे, साधु बनोगे, तुम्हारे अंदर आनंद का सागर लहराएगा, क्योंकि तुम्हें आनंद आएगा। पूजा करते समय यदि तुम्हें आनंद आ रहा है कि मैं धन्य हूं जो आज भगवान तेरी पूजा कर रहा हूं, निश्चित समझना तुम्हें पूज्य बनने का मौका नियम से मिलना है। तुम ऐसे पूज्य बनोगे कि तुम अनंत सुख के भागीदार। क्योंकि लेकिन निर्णय कहाँ है? पूजा में आनंद आया कि नहीं, पूजा में अपने भाग्यशाली माना कि नहीं। पूजा में भाग्यशाली हो तो पूज्य बनो। स्वाध्याय में आनंद आ रहा है, एक दिन तुम सर्वज्ञ बनोगे। माला में आनंद आ रहा है, तुम पंच परमिष्टि बनोगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। तुम्हें जिस चीज में आनंद आ रहा है वही तुम्हारा भविष्य है। मोटिवेशन। तुम्हें शराब पीने में आनंद आ रहा है, शराबी बाप मिलेगा पक्का है, और तुम खुद बनोगे। गुटखा खाने में आनंद आ रहा है तो उसी यहां जन्मोगे जहां गुटखे की फैक्ट्री होगी। खूब खाओ जम के। तुम्हें गाली देने में आनंद आ रहा है तो ऐसे कुल में जन्मोगे जहां बाप भी तुम्हें गाली देगा, बुलाएगा तो गाली दे के बुलाएगा। हाँ, कई बाप होते हैं ऐसा। बाप क्यों मिला? क्योंकि तुमने गाली देना अच्छा समझा। मोटिवेशन लो, आपको कौन से कार्य करने में अच्छा लग रहा है, वही तुम्हारा भविष्य है। किसको करने में ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भाग्यशाली हूं, मुझे बहुत शांति मिल रही है, बहुत शांति मिल रही है। किसी भविष्य से पूछने की जरूरत नहीं, किसी ज्योतिषाचार्य से पूछने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल स्पष्ट ऐसा आकार्त सूत्र दे रहा हूं, जिस कार्य को करने में तुम्हें अच्छा लग रहा हो, बस वही तुम्हारा भविष्य है। फैसला आपके हाथ, फैसला आपके हाथ। चोरी करने में अच्छा लग रहा है, चोर बाप के यहां, चोर कुल में पैदा हो। जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, और जिस कार्य में तुम्हारा मन खिन्न हो, जो कार्य तुम्हें बुरा लग रहा हो, जिस कार्य में तुम दुखी हो, बस समझ लेना वह कार्य तुम्हें आगे नहीं मिलेगा। आप कौन सा कार्य दुखी मन से कर रहे हो, बस, और कुछ भी कार्य को मैं नहीं छुड़ा रहा, तुम्हारा भविष्य की घोषणा कर रहा हूं। कितने कार्य हैं जिनको तुम दुखी मन से करते हो, मजबूरी में करते हो। घबराओ मत, वे कार्य अब तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। यदि ज्यादा हुआ तो इस भाव में आएगा, अगले भाव में नहीं आएगा। आप इसकी लिस्ट बना लीजिए, आपको जिंदगी में कौन कौन से कार्य दुखी मन से कर रहे हो, उसकी लिस्ट बना सोच लेना। एक दिन ध्यान को देना, तुमने जिंदगी में कितने कार्य दुखी मन से किए हैं, कितने कार्य दुखी मन से कर रहे हो। करना नहीं चाहते हो लेकिन करना पड़ रहा है, बस नीचे अंडरलाइन लगा करके मेरा लिख लेना कि मेरे गुरु ने कहा है ये कार्य अब मुझे जिंदगी में अगले भाव में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस भाव में मैंने दुखी मन से किए हैं। बस धर्म में भी आप बोलो, धर्म का कार्य तुम दुखी मन से कर रहे हो, घबराओ मत, अगले भाव में नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने दुखी मन से किया है। तुमने दान दुखी मन से दिया कि खुशी मन से? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दमा दान दे मन। क्यों कहा मैंने, समझा क्यों कहा? दुखी हो चाहे सुखी हो, उससे क्या लेना देना? दान तो दिया नहीं। दुखी मन से यदि तुमने दान दिया है तो जाओ तुम भव भवांतरों तक ऐसे स्थान पर जाओगे जहां दान देने लायक ही नहीं रहोगे, दे ही नहीं पाओ, देने का निमित्त ही नहीं मिलेगा।
देने के भाव ही नहीं होंगे। 3 काम। पहली बात तो तुमने कभी दान दुखी मन से दिया है तो कर्म कहता है इसको दान देने में बहुत दुख हो रहा है। जिस दिन दान की कोई बात हो ना, कई लोग तो उस दिन आते ही नहीं है। मैंने कुछ गलत बोल दिया और बोल देना, कोई कोई, सब नहीं, सब नहीं, सब नहीं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, भैया आज प्रवचन में नहीं चल रहा, आज चौधरी भाई मंदिर के शिलान्यास है, आज तो पर कब ट्रस्टी गायब हो जाए और पता नहीं क्या काम बता दे। मुझे वो एक सीरियस काम आ गया मुझे वो सीरियस काम आ गया। वो हमारे यहाँ तक कह देते हैं, वो हमारे रिश्तेदार में एक कोई मौत हो गई ओ, मुझे बड़ा तरस आता है। मैंने गया काम से, मात इसलिए कि आज दान का प्रसंग है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी कारण से लोक लाज में, महाराज के आदि निर्णय में, या कोई बात ऐसी ना बन जाए आज मेरे से दान न भूल जाए, इसलिए ना रहेगी बांस न बजेगी, अपन को वहां जाना ही नहीं। बोलो, मैं कुछ ऐसा वैसे बोल रहा हूं कि कभी कभी किसी किसी के ऐसे भाव आते हैं। बोलो, आते हैं कि नहीं? आते हैं। पर मुझे तरस आ रहा है, मत करना, मत करना, मत करना। मैं अपने भक्तों से खास तौर से कहना चाहूंगा, मत बहाना बनाना। ऐसा कर्म का बंध होगा कि तुम देने लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि आज तुमने इसलिए करनी काटी है कि हमें दान बोलने में ना आ जाए, 4 लोग न बुलवा लें, इसलिए करनी काट लिए नहीं। उस दिन तो जरूर आना है कि वैसे ही मैं देना है, क्या पता कोई बात महाराज की चुप जाए और मेरे मुख से दान निकल जाए। वैसे तो देने का भाव नहीं है, लेकिन 4 लोग जबरदस्ती करेंगे तो शायद भूल जाए। मेरा देने का कोई भाव नहीं है, लेकिन तुम वहां जा रहे हो तो 4 लोग कहेंगे तो, और महाराज ने इशारा कर दिया तो क्या करोगे बेटा? इशारा कर देंगे तो करूंगा, और क्या, लेकिन मैं जाऊंगा तो सही। जाओ, इसके बावजूद भी तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारी शक्ति नहीं है, मन भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, फिर भी तुम्हारा एक सीख हो जाएगा। देखेंगे तुम्हारा दान ना भी भूलेगा, ना भी गुरु कहेंगे, ना भी कोई कहेगा, लेकिन तुम इतने समर्थ होगे कि दोनों हाथ से लुटाओगे तो भी खजाना खाली नहीं होगा। दोनों कैसे अक्षय निधि भरती है? नहीं, कोई बात नहीं, यदि 4 लोग कहेंगे तो देखेंगे। और गुरु महाराज ने देख लिया, अरे उससे क्या, सारी जायदाद बेचकर रोड पे आ जाऊंगा। आओ भाग्य है जो गुरु महाराज मेरी तरफ देख तो लें कि मैं इसके योग्य हूं। और ना गुरु ने देखा, ना किसी कमेटी ने कहा, लेकिन तुम मन क्या बना के आए थे? कोई बात नहीं, आएगा मौका तो देखूंगा, और फिर नहीं आएगा तो महाराज से हाथ जोड़ लूंगा कि महाराज जी भागो मत, बस भागो मत, बहाना मत बनाओ। तुम्हारा एक बहाना ये धर्म तुम्हें 100 बार रुला देगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मैं। देव शायद गुरु धर्म के क्षेत्र में कभी मायाचारी नहीं, कभी भागना नहीं, कभी नहीं भागना। शक्ति नहीं है तो हाथ जोड़ देना शक्ति नहीं है तो 2 आंसू टपका देना कि हे महाराज, मैं कितना पापी हूं कि आज गुरु ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं समर्थ। गुरु महाराज कुछ नहीं, दो वरदान लो, लो वरदान लो। गुरु ने तुम्हारी तरफ देखा और इशारा भी किया, और तुम्हारी गुरु आंखों की तरफ देखेंगे और तुम्हारी आंखें झंझनाई, ओहो मैं कैसा पापी हूं कि आज गुरु की भावना में पूरी
नहीं कर पा रहा हूं, बस तुम्हारी आंख का झलझलाहट और तुम्हारे हाथ उसी समय गुरु वरदान देंगे। जा तू आगे इतना समर्थ होगा कि दोनों हाथ से उलीचेगा तो भी लेने वाला थक जाएगा, देने वाला नहीं थकेगा। शक्ति नहीं है तो कोई बात। यदि मैं आज ये ठान लेता कि जो जो चौधरवाई के मंदिर में आएगा वो सबको मुनि और आर्य का बनना होगा, तो शायद ये माइक वाले भी भाग जाते, कहते महाराज जी आप ही संभाल लेना।